मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एक्सरसाइज 9.1 हमारा चल रहा था। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करना है। स्टेटमेंट है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए स्टेटमेंट के साथ साथ हम डायग्राम बनाते क्या कह रहा है कि एक 1.6 मीटर टॉल बॉय है जो कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। देखिए मान लीजिए ये तो हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। इस ग्राउंड पर ये कोई भी एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये है 30 मीटर। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। मान लेता हूँ कि ये कोई वो बॉय है सी डी जिसकी हाइट कितनी है भाई 1.5 मीटर। ये उस लड़के की हाइट है और ये भी हमारी बिल्डिंग, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं लेट ए बी इज एनी बिल्डिंग एंड सी डी बी एनी बॉय सच दैट जो ए बी है हमारे पास बिल्डिंग उसकी हाइट तो है भाई 30 मीटर एंड जो बॉय है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी इस लड़के की जो आईज है यहाँ पर हो गया इस टॉप में। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये लड़का ऊपर की तरफ देख रहा, किसे देख रहा है वो देखते हैं। एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है वो, ठीक है। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब क्या कह रहा है ये कि जैसे ही वो जो लड़का है बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसका एंगल इंक्रीज होता है। कैसे होगा इंक्रीज देखिए, मान लीजिए पहले ही किसी टाइम पर वो इस पॉइंट पे था, अब वो इस बिल्डिंग को देखता है इस तरह से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा। अब यहाँ तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं हमारे पास, ग्राउंड से तो टच ही नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब आपके पास ये जो लाइन है ग्राउंड को टच नहीं कर रही है तो आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है सी पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन है हमारे पास लाइन ऑफ साइट ये सी पॉइंट पे टच करेगी, तो एक पैरेलल लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं जो इसको मान लीजिए पी पॉइंट पर टच कर देते। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया जब वो बिल्डिंग की तरफ चला। बिल्डिंग की तरफ मतलब जब वो इस डायरेक्शन में चलेगा तो जो एंगल उसका स्टार्टिंग में 30 डिग्री था, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद मान लीजिए चलकर वो यहाँ इस पॉइंट पर आ गया है, यही जो लड़का है, ठीक है। इसकी हाइट 1.5, ऐसे तो नहीं चलने से उसकी हाइट तो कम होगी नहीं, हाइट तो सेम रहेगी। जब वो आएगा आगे की तरफ और फिर वो ऊपर की तरफ देख रहा है बिल्डिंग की तरफ, देखिए तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो गया। कितना हो जाता है एंगल ऑफ एंगल इंक्रीज होकर 30 से 60 डिग्री, ठीक है। अब ये एग्जांपल आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके सामने कोई बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग का एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए कि आपको उसकी तरफ ही देखना है। जब आप ऐसे चलेंगे तो उस पॉइंट की तरफ देखते देखते जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका जो फेस है वो अपना आप ऊपर होता चला जाएगा, अगर आप उस ही पॉइंट को देखते रहे, ठीक है। जब ऐसे ही पॉइंट जब ऊपर की तरफ फेस जाएगा मतलब आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा। यही केस यहाँ पर है, जब बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ मैं और उसी पॉइंट को देख रहा हूँ तो एंगल मेरा इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो वही हुआ है 30 डिग्री से एंगल 60 डिग्री हो। यहाँ तक समझ आई बात। इसको मैं मान लेता हूँ सपोज ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, और ये मान लीजिए पॉइंट। क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, कह रहा है आगे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए वो चलते चलते यहाँ से लेकर इतना ही तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, यानी कितना डिस्टेंस हो गया ये आपको क्यू, और ये पॉइंट था हमारा सी। तो बेसिकली आपको QC फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले जो डायग्राम में दिख रहा है वो लिख देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले उसका 30 डिग्री था, मैं लिख देता हूँ एंगल ACQ इज इक्वल टू 30 डिग्री, और बिल्डिंग की तरफ चलने के बाद कितना हो गया भाई वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल AQT इज इक्वल टू 60। तो ये बातें थी, ठीक है, स्टेटमेंट में। अब दूसरी बात ये है कि आपको ये QC कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए QC आपको फाइंड आउट करना है QC। अब जो ये लाइन है ना इसको मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ, ये वाली लाइन जो है इसको अलग बना देता हूँ मैं। सपोज इस तरह से है, ये P पॉइंट आपका यहाँ पर है, Q पॉइंट कहीं भी यहाँ पे है, और ये
सी पॉइंट, आपको ये क्यूसी फाइंड आउट करना है। तो भाई देखो, अगर मान लीजिए इस कंप्लीट पीसी में से मैं ये पीक्यू को हटा देता हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ क्यूसी नजर आ रहा है। इस पीसी में से मैंने किसको हटा दिया, पीक्यू को हटा दिया। तो किसी तरह मैं ये पीसी फाइंड आउट कर लूँ और ये पीक्यू फाइंड आउट कर लूँ तो क्यूसी हमारा आंसर आ जाएगा। अब भाई ये पीक्यू और पीसी कैसे फाइंड आउट करें, तो पहले पीसी को देखो। पीसी जो लाइन है मैंने डार्क कर दी, देखना ये जो पीसी लाइन है क्या ये किसी राइट ट्राइंगल की साइड है, देखना ध्यान से। ये अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ तो ये तो राइट ट्राइंगल है, पी सी ए या ए पी सी, तो ए पी सी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके पीसी आ जाएगा। ठीक है, पीक्यू कैसे करें, पीक्यू के लिए ए पी क्यू ये छोटा वाला ट्राइंगल अप्लाई कर दूंगा तो पीक्यू आ जाएगा, फिर दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, बस 9 चैप्टर में आपको राइट ट्राइंगल देना, उसमें अलावा कुछ नहीं करना। जहां पे राइट ट्राइंगल मिल जाए वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, एक तो एपीक्यू और एपीसी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ अपना आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। अब देखिए एपीक्यू और एपीसी में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए आपको एपी डिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपके पास तो ए बी है। अब क्या करें, अगर ए बी में से मैं ये डिस्टेंस हटा देता हूँ तो ए बी बच जाएगा। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, 1.5 के इक्वल आएगा। पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ना हमने, इसीलिए तो सिंपल पहले मैं ए पी लिख देता हूँ। देखना ए पी इज इक्वल टू ए बी में से पी बी माइनस करना है। ए से बी तक डिस्टेंस 30 था, इसमें से मैंने 1.5 माइनस कर, माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 28.5। ठीक है, अब जो हमने करना है ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो। ठीक है, देखिए 2 ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू से आपको कौन सी साइड मिलेगी, पी क्यू मिलेगी। तो पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है ए पी, ए पी की वैल्यू है ना हमारे पास ए पी। अब देखिए ए पी क्यू ट्राइंगल मैं यहाँ अलग बना देता हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। ए पी क्यू ये 60, ठीक है, और ए पी हमारा कितना था भाई 28.5। तो देखिए 60 डिग्री एंगल के लिए ए पी क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये तो है परपेंडिकुलर। और पी क्यू क्या हो जाएगा 60 के एडजेसेंट साइड मतलब बेस, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, रूल है हमारा पी बी पी एच एच बी, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंट। तो देखो बी और पी कहाँ पर है, पी ओवर पी मतलब क्या बन जाएगा आपका कोट, कोट और एंगल कितना है साथ में 60। अब देखिए भाई पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है, ए पी कितना है 28.5 इज इक्वल टू कोट 60 कितना होता है, कोट 60 का मतलब tan 60 का रेसिप्रोकल, और tan 60 कितना होता है टेबल लर्न है, एक चैप्टर कर लिया तो आपको टेबल भी लर्न होगी। तो tan 60 हमारा कितना होता है √3, रेसिप्रोकल कर दो ये हो जाएगा 1/√, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा पी क्यू इज इक्वल टू 28.5 ओवर √3। ठीक है, इसको एज इट इज रखो, या रेशलाइजेशन करना चाहते हैं रेशलाइजेशन कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा ये पी क्यू इज इक्वल टू 28.5 √3 ओवर में 3। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 9 27 और 3 5 15। तो पी क्यू इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया 9.5 √3। ये सिर्फ आपका पी क्यू आया है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है पीसी माइनस पी क्यू। तो पीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए पीसी के लिए मैं दूसरा ट्रायंगल यूज करूंगा, कौन सा ट्रायंगल, ए पी सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी सी, ए पी सी। अब मैं देखिए दोबारा बना देता हूँ इस डायग्राम को, सिर्फ थोड़ा चेंज करना है, यहाँ पर सी कर देता हूँ और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, बाकी चीज तो सेम है। अब आपको फाइंड आउट पीसी करना है, ओवर ए पी इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए अगेन वही ए पी परपेंडिकुलर हो जाएगा और पीसी बेस, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका कोट 30। पीसी कितना है फाइंड आउट करना है,
ओवर एपी, एपी आपका 28.5 इज इक्वल टू, अब कोट 30 का मतलब tan 30 का उल्टा, tan 30 कितना होता है पता होगा आपको, टेबल लर्न है। tan 30 कितना होता है भाई 1/√3, तो कोट कितना हो जाएगा और रेसिप्रोकल √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा PC इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ये आपके पास आ गया PC, ठीक है। अब PC है आपके पास, और क्या है आपके पास PQ है, तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ये आपको फाइंड आउट करना है कि उस लड़के ने C पॉइंट से बिल्डिंग तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि QC, ये किसके इक्वल आएगा भाई, PC में से PQ को माइनस कर देते हैं, वही बताया था अभी मैंने डायग्राम से। PC कितना है 28.5 माइनस PQ कितना था 9.5 कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। √3 तो कॉमन आएगा, जैसे 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करते तो x तो वही रहता है ना, उसी तरह से √3 से 28.5 में से आप 9.5 माइनस कर दीजिए, 0 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 19, ठीक है। तो 19/√3 मीटर डिस्टेंस इस लड़के ने बिल्डिंग की तरफ ट्रेवल किया है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा, बस डायग्राम समझ में आ गया कि कैसे बनाना है डायग्राम, तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। डिस्टेंस आपको पता अभी C पे था, उसके बाद Q तक चला है, तो QC फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करें, PC में से PQ माइनस कर दो, सिंपल ज्योमेट्री है तो, ठीक है। C से Q का कैसे पता करेंगे, PC में से PQ माइनस करना है। अब आपको पता लग गया PC में से PQ माइनस करना है, तो देख लो PC कौन से ट्रायंगल में और PQ कौन से ट्रायंगल में, फिर उनकी साइड देख लो। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, उससे फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसको अच्छे से देखना है, बार बार देखना है, नहीं समझ में आता है तो खुद ट्राई करो, वीडियो चला के देखो, वीडियो के साथ साथ करते रहो क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक बार बिना देखे करो, कुछ मिस्टेक आती है तो फिर वीडियो देखो, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। अभी आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है, फर्स्ट टाइम है 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, तो पहली बार में क्वेश्चन नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा सोल्व कीजिए। आप बुक के अंदर तो ऐसे तो है नहीं कि जो क्वेश्चन है सोल्व हो ही नहीं सकते हैं, ट्राई करोगे तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे।